दुर्गापुर नाम का एक शहर था। उसी शहर में एक बहुत ही विशाल और भयानक पेड़ था। उस पर कई वर्षों से एक चुड़ैल का साया था, लेकिन वह शहर के किसी भी लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। लेकिन अगर कोई दूसरे शहर से कोई आता था तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। यानी उसको अपने शहर के अलावा किसी और को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन अगर कोई दूसरे शहर से कोई लोग उसके शहर में आता था तो वह उनको बेरहमी से मार देती थी और फिर से शांत होकर उसी भयानक पेड़ पर चली जाती थी। और सभी शहर के लोग यह जानते थे कि इस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है, और लोग यह भी जानते थे कि हम लोगों को कोई वह नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि अगर नुकसान पहुंचाना रहता तो अब तक पता नहीं कितनों को मार देती। यह सब जानकर लोग भी बहुत खुशी खुशी वहां पर रहने लगे और अपना जीवन जीने लगे। लेकिन एक दिन की बात है, शहर में एक मोहनदास नाम का व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उनकी वाइफ और उनकी बेटी थी। उनकी वाइफ का नाम रूपा और बेटी का नाम काजल था। काजल की उम्र 18 वर्ष की थी, इसलिए मोहनदास ने सोचा कि अब मेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है और वह किसी दूसरे शहर के लड़के की तलाश में जाने की तैयारी करने लगा। वह यह भूल गया था कि जिस शहर में वो रहता है उस शहर में एक चुड़ैल भी रहती है, जो किसी दूसरे शहर के लोगों को कदापि पसंद नहीं करती थी। और वो एक दिन अपनी बेटी के लिए लड़की की खोज में किसी दूसरे शहर की ओर चल पड़ा। तभी रास्ते में मोहनदास को एक व्यक्ति मिला, तो उसने देखा वह तो उसका मित्र है। मोहनदास उनको देख के बोला, यार मैं अपनी बेटी के लिए लड़के की खोज में जा रहा हूँ। तो उनके मित्र ने बताया, अरे यार भाई, तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अब तेरे को कहीं जाने वाने की ज़रूरत नहीं है। एक लड़का है मेरी नज़र में जो बहुत ही संस्कारी और अच्छा लड़का है। उसकी फैमिली वाले भी अच्छे हैं। मोहनदास ये सब सुनते ही खुशी से झूम उठा और बोला, अरे यार तो देर किस बात की, चलो चलो उस लड़के को देख के आते, उसकी फैमिली वालों को भी देख लेते हैं। क्या बोलते हो? गांव पहुंचकर उन लोगों ने उस लड़के का पता लगाया और पता मिलते ही दोनों लड़के के घर पहुंच गए। लड़के के माता पिता से बातचीत करने लगे और मोहनदास ने अपनी बेटी का एक फोटो दिखाया, काजल की फोटो। काजल की फोटो देखकर लड़के के माता पिता भी राजी हो गए और शादी की तारीख फिक्स करने लगे। इतने में लड़के ने बोला कि अंकल जी, मैं एक्चुअली बोलना नहीं चाहता हूँ, बट मैं आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ। तो मोहनदास ने बोला, हाँ हाँ चलो, इस बहाने आप लोग एक दूसरे को देख भी लेंगे और तसल्ली भी कर लेंगे। इतना सुनते ही लड़का फट से तैयार हो गया और अपने कपड़े भरने लगा और तैयार होकर आ गया। फिर सभी वहां से शहर की ओर चल पड़े और चलते चलते वे लोग शहर के बहुत नज़दीक आ गए थे। शहर में जैसे ही वो लोग पहुंचने वाले थे कि तभी मोहनदास के मित्र को उस चुड़ैल की बात याद आई और झट से मोहनदास को उसने उस चुड़ैल की बात बताई। तो मोहनदास हैरान और परेशान होकर बोला, हाँ यार, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। अच्छा वो तूने बता दिया, अब क्या करें? अब क्या होगा? टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं ना। अपन एक काम करते हैं, तेरी लड़की को है ना अपन यहीं पर ले आते हैं, तो ये एक दूसरे को देख भी लेंगे, बातचीत भी कर लेंगे। मित्र की बात सुनकर मोहनदास ने बोला, हाँ यार, यार मेरे दिमाग में तो ये बात ही नहीं आई। तो मोहनदास ने उस लड़के से बोला, बेटा
तुम यहीं पर रहो, हम मेरी बेटी को मैं यहीं पर लेके आ जाता हूँ, यहीं पर तुम उसको देख लेना और बातचीत कर लेना। इतना सुनते ही लड़के को गुस्सा आ गया। उसने बोला, अरे अंकल जी, मैं क्यों नहीं चल सकता आपके साथ आपके गांव? मोहनदास ने कहा, नहीं। मोहनदास ने उस लड़के को उस गांव की चुड़ैल की बात सारी बता दी। क्या अंकल जी, आप अभी भी इन बातों पे विश्वास करते हो? ये भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब कहानियों में होते हैं। तो मोहनदास ने बोला, बेटा अभी समझने की कोशिश करो, तुम इस शहर में अनजान हो, तुम्हें इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है बेटा। देखो अंकल जी, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आपके घर चलना है तो बस चलना है। मोहनदास चिल्ला के बोला, देखो बेटा, तुम इस गांव से अनजान हो, तुमको पता नहीं ये शहर कितना खतरनाक है तुम्हारे लिए। इस शहर में कोई अनजान व्यक्ति आता है तो वो दोबारा लौट कर नहीं जाता है, क्योंकि जो भी अनजान व्यक्ति इस शहर में आता है उसको वो चुड़ैल बेरहमी से मार देती है। यह बात सुनकर लड़के ने फिर से बोला कि वही बात फिर आप बोल रहे हो, मैंने आपको बोल दिया ना अंकल, मुझे चलना है आपके घर, बस मुझे आपको घर को भी देखना है, आपके गांव को भी देखना है। यह कहकर वह शहर की तरफ जाने लगा। तभी मोहनदास ने उसे पकड़ लिया और बोला, यार बेटा, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, यहीं रहो ना तुम, मैं अपनी बेटी को ले आता हूँ ना यहाँ पर। किसी की एक बात न सुनी और वह शहर में घुस गया। लड़के को शहर में जाते ही देखकर मोहनदास घबरा गया और अब बोला, यार अब क्या होगा, ये लड़का तो शहर में आ चुका है, अब क्या करेंगे हम? उसके मित्र ने बताया, क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा यार, चलना अब, चलो हम लोग भी चलते हैं। यह कहकर सभी अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर लड़के को अपनी बेटी से मिलाया और फिर से खाना पीना खाकर आराम करने लगे। तभी लड़के ने बोला कि मैं ज़्यादा दिन घर में नहीं रहूँगा, इसलिए मैं आज ही शादी करके आपकी बेटी को ले जाता हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों के बाद अपने काम पर चला जाऊँगा, तो फिर समय नहीं मिल पाएगा। मोहनदास ने दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी और दोनों को विदा कर दिया। विदा करते ही मोहनदास ने चैन की सांस ली और बोला, हाँ चलो, शादी भी अच्छी तरह निपट गई और उसको बच्ची को विदा भी कर दिया। नहीं अब चुड़ैल को पता चला। लेकिन किसी को भी यह पता नहीं था कि चुड़ैल भी उन लोगों के साथ चली गई है। जब काजल और उनके पति अपने गांव पहुंच गए, गांव पहुंचते ही चुड़ैल काजल के शरीर में प्रवेश कर गई और पागलों जैसी हरकतें करने लगी। वहां के लोगों ने एक बाबा जी को बुलाया। जैसे ही बाबा जी आए और काजल के सर पर हाथ रखा और हाथ रखते ही उनको एक जोरदार झटका लगा। उनको पता चल चुका था कि वो क्या है। बाबा जी ने सभी को बताया, इस घर में इस लड़की के अंदर एक चुड़ैल का वास है। तो बाबा जी ने मंत्र पढ़कर और कुछ भभूति उसके सिर पर लगाकर उससे पूछा, तुम और क्यों इस बच्ची के शरीर में हो, जवाब दो। चुड़ैल बोली, मैं इसको अपने शहर लेके जाऊंगी। तो बाबा ने बोला, क्यों क्यों लेने आई है तू इसको? चुड़ैल ने बोला, मैं अपने शहर के लोगों को किसी दूसरे शहर में जाने नहीं देती, लेकिन यह तो हमेशा के लिए आई है, इसलिए मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, मुझे इसको ले जाने दो। बाबा ने बोला, तेरे को पता भी है कि इसकी शादी हो चुकी है। शादी के बाद लड़की अपने पति के घर रहती है, और तुम भी जानती हो कि एक लड़की की जब शादी हो जाती है तो उसका घर उसका पति का ही होता है। यह सुनकर चुड़ैल बोली, ठीक है, अब से मैं यहीं रहूंगी। यह सुनकर सभी डर गए। तो बाबा ने कहा, नहीं, तुम यहाँ नहीं रहोगी। यह सुनते ही चुड़ैल गुस्सा हो गई
वो काजल के पति की गर्दन पकड़ ली। वो गर्दन पकड़कर ऊपर उठा दिया। ऊपर उठाते हुए बोली, बोल अब क्या करूं इसका? बाबा ने बोला, ठीक है, छोड़ो इसे, तुम यहीं रहो, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। यह सुनकर चुड़ैल बोली, ठीक है, अब से मैं यहीं रहूंगी। ठीक है। तो बाबा ने बोला, नहीं, तुम यहाँ नहीं, बल्कि मैं तुम्हें एक गांव के पीपल के वृक्ष पर स्थान देता हूँ। तब से वह चुड़ैल उस पीपल के वृक्ष में रहने लगी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप यह कहानी YouTube चैनल पर सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये पॉडकास्ट Spotify, JioSaavn या गाना.com पर सुन रहे हो तो 5 स्टार देना मत भूलिएगा, और हाँ, फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं फिर ऐसी खौफनाक दस्तक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।